एक पारंपरिक चेहरा, पारंपरिक अभिनय और तमाम पारंपरिक फिल्में उनके सुंदर चेहरे की सब तारीफ करते थे। फिल्म लाइन में कमल हसन एक ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने उन अभिनेत्री के पोस्टर से अपने घर की दीवारों को सजाया था। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 70 के दशक की सबसे बेहतरीन अदाकारा राखी गुलजार के बारे में। राखी का जन्म 15 अगस्त 1947 को एक बंगाली परिवार में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में राणाघाट स्थान पर हुआ था। उनके बचपन का नाम राखी मजूमदार था, जिसको उन्होंने शादी के बाद बदलकर राखी गुलजार कर लिया था। राखी के जन्म के कुछ समय पहले ही भारत में आजादी की घोषणा ही हुई थी। उनके पिता का बांग्लादेश में जूतों का व्यापार हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद उन्होंने अपने व्यापार को पश्चिम बंगाल में शुरू किया। राखी ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा राणाघाट के गर्ल्स स्कूल से प्राप्त की थी। उनके एक बड़े भाई शिवरंजन मजूमदार भी हैं, जो बंगाली फिल्मों के निर्माता रहे। 1967 में राखी ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने फिल्म बधू बरन से डेब्यू किया। राखी गुलजार ने साल 1970 में धर्मेंद्र के साथ जीवन मृत्यु से बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। उसके बाद शशि कपूर के साथ उन्होंने वर्ष 1971 में शर्मीली की। साल 1971 राखी के लिए लकी साबित हुआ था, क्योंकि इस साल रिलीज हुई उनकी शर्मीली, लाल पत्थर और पारस तीनों फिल्में सुपरहिट रही थी। उसके बाद उन्होंने वर्ष 1972 में शहजादा, वर्ष 1973 में हीरा पन्ना, दाग और वर्ष 1980 में आंचल जैसी बड़ी हिट फिल्में दी। राखी गुलजार वर्ष 1973 में आई ब्लैकमेल और वर्ष 1976 में रिलीज हुई तपस्या में दी अपनी परफॉर्मेंस को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानती हैं। राखी के जीवन की यादगार फिल्म है यश चोपड़ा की कभी कभी। इस फिल्म के रोल को वो उतना ही महत्व देती हैं जितना मीना कुमारी के करियर में बनी फिल्म पाकीज़ा और वैजंती माला के जीवन में फिल्म मधुमती का है। इस फिल्म से राखी की एक अलग इमेज बनती है। राखी ने मुख्य धारा के सिनेमा में रहते हुए अवतार कृष्ण कौल की ऑफ बीट फिल्म 27 डाउन भी की थी। यह फिल्म इंदौर के कथाकार रमेश बख्शी की कहानी मैच पर टिकी हुई कहानियों पर आधारित है। राखी ने अमिताभ बच्चन के साथ 11 फिल्में की हुई थी। फिल्म कसमे वादे में वो अमिताभ की प्रेमिका है, तो फिल्म शक्ति में माँ की भूमिका में हाजिर है। रुदाली फिल्म में वो डिम्पल की माँ भी बनी है। बहुत सी अभिनेत्रियां सिर्फ मुख्य किरदार निभाने में रुचि रखती थी। कोई भी अभिनेत्री उनके रोल में कोई बदलाव या फिर कोई ज्यादा उम्र वाले किरदार को निभाना ही नहीं चाहती थी। वहीं केवल एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने हीरोइन के रोल निभाने के साथ साथ माँ के रोल को निभाने में कोई आपत्ति नहीं जताई और हर एक रोल को बेहतरीन तरीके से भी निभाया। राखी ने हीरो के माँ के रोल में कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें बाजीगर, करण अर्जुन, सोल्जर के नाम लिए जा सकते हैं। उस दौर में वो सबसे अधिक परिश्रमिक लेने वाली माँ थी। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में 27 डाउन, बरसात की एक रात, बसेरा, बाजीगर, बेमिसाल, दाग, दूसरा आदमी, हमारे तुम्हारे, जीवन मृत्यु, जुर्माना, कभी कभी, काला पत्थर, करण अर्जुन, कस्मे वादे, मुकद्दर का सिकंदर, पारोमा, राम लखन, रेशमा और शेरा, रुदाली, शक्ति, शर्मीली, सोल्जर, तपस्या, त्रिशूल। राखी गुलजार ने अपने बॉलीवुड करियर में कुल 97 फिल्म की हुई थी। उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ की। उनकी बेहतरीन जोड़ी कुल 13 फिल्मों में दर्शकों को देखने को मिली।
70 के दशक में फिल्म मेकर, गीतकार व शायर गुलजार और एक्ट्रेस राखी के प्यार भरे किस्सों की फिल्मी दुनिया में खूब चर्चा हुआ करती थी। इन दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा। राखी मल्टी टैलेंटेड गुलजार की शानदार पर्सनैलिटी से उन पर मोहित थी। वहीं गुलजार भी राखी की सुंदरता और बंगाली कल्चर से प्रभावित हुआ करते थे। इन दोनों ने 15 मई 1973 को शादी कर ली थी। इनकी शादी के कुछ वक्त बाद ही दोनों की एक बेटी मेघना गुलजार का जन्म हुआ। लेकिन बेटी के जन्म के 1 साल बाद ही राखी और गुलजार दोनों अलग हो गए। कथित रूप से ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों ने बेटी की वजह से आज तक तलाक ही नहीं लिया है। राखी अभी भी गुलजार को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने जाती हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में राखी गुलजार और गुलजार दोनों के अलग होने की वजह मीना कुमारी बताई जाती है। प्रसिद्ध एक्ट्रेस मीना कुमारी गुलजार की अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। मीना कुमारी का गुलजार के करीब आने की वजह उर्दू शायरी के प्रति उनका प्रेम था। मजे की बात यह है कि मीना कुमारी ने मरने से पहले गुलजार को अपनी कविताओं की डायरी सौंप दी थी। बाद में कुछ कविताओं का गुलजार ने प्रकाशन भी करवाया था। गुलजार नहीं चाहते थे कि शादी के बाद भी राखी फिल्मों में काम करे। गुलजार की ये बात मानने के बाद राखी चाहती थी कि गुलजार उन्हें अपनी निर्देशित फिल्मों में काम दे, लेकिन गुलजार ने राखी को एक भी फिल्म में नहीं लिया। वहीं राखी गुलजार के पास आए दिन कई फिल्म मेकर्स के ऑफर भी आ रहे थे। राखी जब भी गुलजार से फिल्मों के आ रहे ऑफर्स के बारे में बात करना शुरू करती थी तो वो राखी को डांट देते थे, जिस कारण से उनके रिश्ते में झगड़े शुरू हो गए थे। एक रात गुलजार और राखी के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी हमेशा के लिए जिंदगी बदल दी। गुलजार निर्देशित फिल्म आंधी की शूटिंग के बाद फिल्म की यूनिट पार्टी कर रहे थे। इस फिल्म में मुख्य कलाकार सुचित्रा सेन और संजीव कुमार थे। पार्टी के दौरान संजीव कुमार नशे की हालत में सुचित्रा को आकर्षित करने के लिए कोशिश कर रहे थे, जिस कारण गुलजार ने सुचित्रा को उनके कमरे तक सुरक्षित पहुंचाने का जिम्मा उठाया। इस दौरान राखी ने गुलजार को सुचित्रा को उसके कमरे तक छोड़ते हुए देख लिया और वो बहुत गुस्सा हुई थी। राखी ने फिल्म की यूनिट के सामने ही गुलजार से सवाल शुरू कर दिए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि यूनिट के सामने अपनी इज्जत पर उठाए सवालों से गुस्से में गुलजार ने राखी के ऊपर हाथ उठा दिया था, जिसके बाद दोनों के रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो गई, इतनी कि फिर दोनों को अलग ही होना पड़ा। हालांकि राखी ने गुलजार के मना करने के बाद भी यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में काम करने का ऑफर स्वीकार कर लिया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि राखी गुलजार के यश की फिल्म को साइन करने के बाद गुलजार ने भी राखी को जलाने के लिए फिल्म मौसम में शर्मिला टैगोर को साइन कर लिया था। बतौर हीरोइन राखी की आखिरी फिल्म वर्ष 1995 में आई पिघलता आसमान थी। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट शशि कपूर थे। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में मां और कई अन्य किरदार निभाए। आखिरी बार वे साल 2003 में आई शुभो मुहूर्त और साल 2009 में आई क्लासमेट्स में नजर आई थी। राखी गुलजार मुंबई के बाहरी इलाके पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस में रहती हैं और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।